अब अगर इंटीग्रेंड हमारे पास इस फॉर्म में है sin रेज टू पावर nx dx और cos रेज टू पावर nx dx, जहां पर n एक पॉजिटिव और इंटीजर है, तो क्या करेंगे sin रेज टू पावर nx dx एंड n इज पॉजिटिव और इंटीजर देन पुट sin cos x इज इक्वल टू t, क्या पुट करेंगे cos x इज इक्वल टू t एंड इन दिस केस cos रेज टू पावर nx dx, यहां पर भी n इज ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर, देन पुट sin x इज इक्वल टू t। इस मेथड को फॉलो करना। देखिए इसकी हेल्प से कैसे करेंगे, इसको कैसे ब्रेक करके इसका इंटीग्रेशन किया जाता है। लाइक अपने पास cos रेज टू पावर 7x dx एंड और पावर है इसकी cos की और पावर है, तो आप इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू cos रेज टू पावर 6x इंटू cos x dx एंड इसको आप साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर x रेज टू पावर 3 एंड इंटू cos x dx। अब अगर sin x इज इक्वल टू t पुट किया तो cos x dx इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास dt। सो दिस विल बी 1 माइनस t स्क्वायर रेज टू पावर 3 dt। अब इसको फॉर्मूले को एक्सपेंड करेंगे, दिस इज 1 माइनस t रेज टू पावर 6 माइनस 3 t स्क्वायर इंटू 1 minus t square dt. This is integration of 1 minus t raised to power 6 minus 3t square and plus 3t raised to power 4 dt. क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन? दिस इज 1 का t हो गया आपके पास, दिस इज t माइनस t रेज टू पावर 7 अपॉन 7 माइनस 3 t क्यूब अपॉन दिस इज 3 एंड प्लस 3t रेज टू पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। t की वैल्यू टिका देंगे, दिस इज sin x इज इक्वल टू t पुट किया था माइनस sin रेज टू पावर 7x अपॉन 7 माइनस sin क्यूब x एंड प्लस 3 अपॉन दिस इज 5 sin रेज टू पावर 5x प्लस क्या आएगा c। This is the integration. Similarly, cos x का जब sin x की और पावर लेते हैं, उसमें भी सिमिलर मेथड आप फॉलो करेंगे। लाइक दिस इज sin रेज टू पावर 5x dx, दिस इज इक्वल टू sin रेज टू पावर 4x एंड इंटू sin x dx। आप इसको cos में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर x रेज टू पावर 2 एंड sin x dx। दिस इज क्या हो जाएगा आपके पास, cos x इज इक्वल टू t पुट करें, cos x इज इक्वल टू t माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। तो sin x dx दिस इज इक्वल टू माइनस dt, तो आपके पास इंटीग्रेंड क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस sin x dx की माइनस dt आएगा माइनस dt एंड 1 माइनस t स्क्वायर रेज टू पावर 2, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस t रेज टू पावर 4 माइनस t टू स्क्वायर 2t स्क्वायर dt एंड इसका इंटीग्रेशन करेंगे माइनस t रेज टू पावर 5 अपॉन 5 एंड प्लस 2t क्यूब अपॉन 3 एंड प्लस c। तो वैल्यू रखेंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, cos x इज इक्वल टू क्या पुट किया था, दिस इज cos x इज इक्वल टू t, सो t की जगह cos x सब्स्टिट्यूट कर देंगे, माइनस cos x माइनस cos रेज टू पावर 5x अपॉन 5 प्लस 2 अपॉन 3 cos क्यूब x एंड प्लस c। दिस इज द आंसर। सिमिलरली अगर हमारे पास ये फॉर्म है sin रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ sin रेज टू पावर mx एंड cos रेज टू पावर mx dx, ये फॉर्म है,
जहां पर n और m क्या है, पॉजिटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अगर आपका इफ n is an odd positive integer then put n किसका इंडेक्स है, साइन x का, सो क्या करेंगे, cos x is equal to t पुट करेंगे। एंड इफ m is a positive odd integer then put sin x is equal to t। m अगर ऑड है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो sin x is equal to t पुट करेंगे। अगर n ऑड है, n किसका इंडेक्स है, साइन का, और n किसका इंडेक्स है, दिस इज cos का इंडेक्स है। सो जो इंडेक्स आपका ऑड होता है उससे सेकंड फंक्शन को आप t पुट करते हैं। अगर ये दोनों ही ऑड हैं तो आप किसी भी एक को t पुट कर सकते हैं, sin x को या cos x को, दोनों में से किसी एक को t पुट कर सकते हैं। अगर ये दोनों इवन है तो इनको मल्टीपल एंगल में तोड़ेंगे। इफ m and n both are odd positive integers then put sin x is equal to t और cos x is equal to t। कौन सा भी पुट कर सकते हैं आप, अगर दोनों ऑड हैं तो कौन सा भी पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों इवन हैं तो इनको मल्टीपल एंगल्स में ब्रेक करेंगे। तो 1 माइनस cos 2x/2 इस तरह से उसको करेंगे, वो नेक्स्ट स्टेप में पढ़ते हैं। पहले ये फॉर्म देखिए, ये है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ sin raised to power 3x and cos raised to power 4x dx। सो आप यहां पर क्या करेंगे, sin x को ब्रेक कर देंगे, जैसे sin स्क्वायर x एंड cos raised to power 4x और ये sin x dx, ऐसा वैल्यू पुट करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन sin x dx आ जाएगा। तो क्या पुट करें हम इसको, 1 माइनस cos के x में तोड़ सकते हैं एंड दिस इज cos raised to power 4x dx, सॉरी 4x into sin x dx। यहां पर क्या आ जाएगा, cos x is equal to t, तो क्या आ जाएगा, sin x dx is equal to माइनस dt के इक्वल होगा। वैल्यू पुट कर देंगे, आपके पास दिस इज माइनस 1 माइनस t स्क्वायर एंड t raised to power 4 dt, क्योंकि sin x dx माइनस dt के इक्वल है, माइनस बाहर ले लो, माइनस दिस इज t raised to power 4 एंड माइनस t raised to power 6 dt। क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस t raised to power 4 dt एंड दिस इज प्लस t raised to power 6 dt। इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस t raised to power 5/5 एंड दिस इज प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, दिस इज प्लस t raised to power 7/7 प्लस c। t की वैल्यू रख दो, दिस इज cos, तो क्या आ जाएगा आपके पास, cos 5 raised to power 5x अपॉन 5 प्लस cos raised to power 7x अपॉन 7 एंड प्लस c। दिस इज द सिमिलरली इसके अपोजिट लेते हैं, जिसमें cos की पावर अगर ऑड है तो उसमें क्या पुट करेंगे, sin x is equal to t पुट करेंगे। आपके पास क्या है, दिस इज cos raised to power 5x एंड sin दिस इज स्क्वायर x dx। तो क्या कैसे स्प्लिट कर दें इसको, दिस इज cos raised to power 4x into sin स्क्वायर x और दिस इज cos x dx। ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर x raised to power 2 and sin square x and cos x dx। अगर sin x is equal to 2 पुट करें,
cos x dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस इज dt, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्केयर रेज टू पावर 2 इंटू टी स्केयर एंड dt, ये हो गया। अब इस को एक्सपेंड कर दें, दिस इज 1 प्लस टी रेज टू पावर 4 माइनस 2 टी स्केयर इंटू टी स्केयर और dt, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा आपके पास टी स्केयर एंड प्लस dt प्लस टी रेज टू पावर 6 dt माइनस 2 टी रेज टू पावर 4 dt, इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन 3 प्लस टी रेज टू पावर 7 अपॉन 7 माइनस 2 टी रेज टू पावर 5 अपॉन 5 प्लस टी की वैल्यू क्या पुट कर देगा, साइन x, दिस इज द रिजल्ट विल बी साइन क्यूब x अपॉन 3 प्लस साइन रेज टू पावर 7x अपॉन 7 माइनस 2 अपॉन 5 साइन रेज टू पावर 5x अपॉन 5 लिख दिया है एंड प्लस क्या आ जाएगा c, दिस इज द नेक्स्ट। देखिए अब अगर इंटीग्रेंड में साइन और कॉस है और दोनों की ही पावर क्या है कि इवन है, तो इनको मल्टीपल एंगल्स में ब्रेक करते हैं, लाइक 2x एंगल, 4x, 5x, इस तरह से मल्टीपल एंगल्स में ब्रेक करते हैं। लाइक क्या आ गया आपके पास, इसको लिख सकते हैं दिस इज साइन स्क्वायर x एंड कॉस स्क्वायर x और इनटू साइन स्क्वायर x, ऐसे लिखा जा सकता है। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे, 4 से डिवाइड कर दे, 1 अपॉन 4, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 2x एंड दिस इज साइन स्क्वायर x dx, इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं आप, दिस इज 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 4x अपॉन 2 एंड दिस इज 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx, 2 और 2 4 16, 1/16 मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 1 माइनस cos 2x माइनस cos 4x एंड प्लस cos, दिस इज 4x एंड cos 2x dx, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 दिस इज 16। अब फर्दर इसको ब्रेक किया जा सकता है, यहां तक इंटीग्रेशन क्या होगा, dx माइनस 1/16 cos 2x माइनस दिस इज dx एंड cos 4x dx एंड अपॉन 16 आएगा इसमें भी एंड प्लस इसमें क्या कर देंगे, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 1 अपॉन दिस इज 32 एंड cos 4x और cos दिस इज 2x dx, यहाँ ये इंटीग्रेशन क्या हो गया, दिस इज x अपॉन 16 एंड दिस इज साइन 2x माइनस साइन 2x अपॉन 32, 16 ऑलरेडी था एंड माइनस साइन दिस इज 4x अपॉन 4, 64 आ जाएगा एंड प्लस दिस इज 1 अपॉन 32, ये आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, दिस इज क्या आ गया, cos ऑफ 6x प्लस cos ऑफ 2x dx, दिस इज x/16 एंड माइनस साइन 2x अपॉन 32 प्लस माइनस दिस इज माइनस, यस, माइनस साइन दिस इज 4x अपॉन 64 एंड प्लस cos 6x है, साइन 6x अपॉन दिस इज 192 साइन 6x एंड प्लस cos का साइन हो जाएगा साइन 2x अपॉन 64 प्लस c, ये भी साइन 2x है, ये भी साइन 2x है, कंबाइन कर देंगे, दिस इज x अपॉन 16 एंड माइनस साइन 2x अपॉन 64 माइनस साइन 4x अपॉन 64 प्लस साइन दिस इज 6x अपॉन 192 प्लस c, दिस इज द आंसर। तो जब दोनों ही आपके इसमें है, इवन पावर्स में है, दोनों का इंडेक्स इवन है, तो उनको मल्टीपल एंगल में ब्रेक करके और फिर उनका मल्टीप्लिकेशन करके इंटीग्रेशन कर दो। नेक्स्ट, अगर आपके पास ये है सेकेंड रेज टू पावर mx dx और कोसिकेंट रेज टू पावर mx dx,
where n is a positive even integer, तो इसमें क्या पुट करेंगे, पुट 10x is equal to t, एंड इसमें क्या पुट करेंगे, cot x is equal to t। इसको ब्रेक करेंगे, लाइक देखिए अपने पास secant raised to power 6x dx है, इसको अपन लिख सकते हैं secant raised to power 4x into secant square x dx, और इसको कैसे लिखा जा सकता है, दिस इज 1 plus 10 square x का होल स्क्वायर into secant square x dx। 10x is equal to पुट 10x is equal to t, तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 plus t स्क्वायर का होल स्क्वायर into secant स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज secant स्क्वायर x dx, दिस इज इक्वल टू dt, तो क्या आ जाएगा, दिस इज dt एंड दिस इज 1 plus t raised to power 4 plus 2t square dt, ये आ जाएगा आपके पास t plus t raised to power 5 upon 5 plus 2t cube upon 3 plus क्या आएगा c। t की वैल्यू टिका देंगे, t क्या रखा था आपने 10x, तो आंसर क्या आ जाएगा, दिस इज 10x plus 10 raised to power 5x upon 5 plus 2 by 3 10 cube x and plus क्या c, दिस इज द आंसर। इसी तरह से cosecant रेज टू पावर n, जहां पर n एक इवन इंटीजर है तो उसमें क्या रखेंगे, cot x is equal to t, लाइक अपने पास दिस इज cosecant square x dx, cosecant रेज टू पावर 4x का 4x, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं cosecant square x into cosecant square x dx, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस cot square x और इंटू क्या आ गया cosecant square x, जहां क्या पुट कर देंगे, cot x is equal to t पुट करेंगे, दिस इज cot x is equal to t, तो माइनस cosecant square x dx, दिस इज इक्वल टू dt, तो cosecant square x dx, दिस इज इक्वल टू माइनस dt, तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर और dt, दिस इज इक्वल टू माइनस टी और माइनस टी क्यूब बाई 3 प्लस सी, टी की जगह cot रख देंगे, माइनस cot x माइनस cot क्यूब x अपॉन 3 एंड प्लस सी, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टाइप देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है इंटीग्रल। अगर आपके इस फॉर्म में है sin रेज टू पावर m cos रेज टू पावर nx dx, जहां पर m और n रैशनल नंबर है, m और n रैशनल नंबर है एंड m प्लस n इज ए नेगेटिव इवन इंटीजर है, m प्लस n नेगेटिव इवन इंटीजर है, तब क्या करते हैं हम, इस फंक्शन को cos रेज टू पावर kx से डिवाइड करके फंक्शन को 10x और secant स्क्वायर x में लेके आते हैं, इन चीज में कन्वर्ट करते हैं, जहां पर k किसके इक्वल है, k इज इक्वल टू माइनस m प्लस n, m प्लस n खुद एक नेगेटिव इवन इंटीजर है, उसको माइनस लगा दिया, उसकी पॉजिटिव पावर से मींस m प्लस n माइनस 2 है, तो आप cos रेज टू पावर 2x से उसको डिवाइड करें एंड उसके बाद 10x इज इक्वल टू t पुट करेंगे और secant स्क्वायर x की जगह क्या आ जाएगा, secant स्क्वायर x dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास dt, और इंटीग्रेशन करें, लाइक आपके पास ये है, दिस इज sin रेज टू पावर 4x, इसको लिख सकते हैं आप, दिस इज sin रेज टू पावर 4x एंड cos रेज टू पावर माइनस 8x dx। अब यहां पर दीज आर रैशनल नंबर्स, m और n रैशनल नंबर है एंड इनका सम क्या है, दिस इज -4
n प्लस n यहां पर क्या है, दिस इज -4, नेगेटिव इवन इंटीजर है। तो ऊपर नीचे किससे डिवाइड करेंगे हम, cos रेज टू पावर kx, k किसके इक्वल होता है, k इज इक्वल टू -m प्लस n होता है। तो यहां पर क्या आ गया, m प्लस n कितना आ गया, दिस इज 4, cos रेज टू पावर 4x से ऊपर नीचे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, cos रेज टू पावर 4x। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए दिस इज cos रेज टू पावर 4x से डिवाइड किया, ऊपर क्या आ गया आपके पास, दिस इज 10 रेज टू पावर 4x, नीचे डिवाइड करेंगे आपके पास क्या बचा रहेगा, दिस इज cos रेज टू पावर 4x dx, इसको फर्दर लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर 4x secant स्क्वायर x इंटू secant स्क्वायर x dx। एक secant स्क्वायर x dx को हम dt में खा जाएंगे और एक को ब्रेक कर दो, दिस इज 10 रेज टू पावर 4x इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर x और इंटू secant स्क्वायर x dx। अब यहां इंटीग्रेशन करेंगे, क्या आ जाएगा, दिस इज, ये फॉर्म है 10 रेज टू पावर 4x 1 प्लस 10 स्क्वायर x एंड इंटू secant स्क्वायर x, एंड इसमें क्या पुट करेंगे, 10x इज इक्वल टू t, तो secant स्क्वायर x क्या आ जाएगा, dx इज इक्वल टू क्या आएगा, dt, दिस इज t रेज टू पावर 4 1 प्लस t स्क्वायर इंटू dt, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू पावर 4 dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू पावर 6 dt, दिस इज इक्वल टू t रेज टू पावर 5 अपॉन 5 प्लस t रेज टू पावर 7 अपॉन 7 प्लस c। t की वैल्यू दिखा दो, t कितना था आपके पास, 10x था, दिस इज 10 रेज टू पावर 5 x अपॉन 5 प्लस 10 x रेज टू पावर 7 अपॉन 7 प्लस क्या आ गया c, दिस इज द इंटीग्रेशन। लाइक इसी ये है आपके पास secant रेज टू पावर 4/3 x कोसेकेंड x रेज टू पावर 8/3 dx। अब देखिए इसको cos और sin की फॉर्म में लिखते हैं, दिस इज cos रेज टू पावर -4/3x एंड दिस इज sin रेज टू पावर -8/3x dx। दोनों का सम m कितना है, यहाँ पर -4/3, n कितना है, दिस इज -8/3, m प्लस n कितना है, दिस इज इक्वल टू -3, दिस इज इक्वल टू -4, सॉरी दिस इज -4, एंड k क्या होगा, यहाँ पर cos रेज टू पावर kx से डिवाइड करेंगे, cos क्या होगा आपका -m प्लस n, k होता है, दिस इज इक्वल टू 4, तो ऊपर नीचे cos रेज टू पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज, ये है आपके पास cos रेज टू पावर -4/3 और दिस इज sin रेज टू पावर -8/3 x dx। ऊपर नीचे cos से डिवाइड करेंगे, cos की पावर 4x से, दिस इज cos रेज टू पावर -4x dx एंड ये आ जाएगा cos रेज टू पावर 4x, दिस इज dx। ऊपर cos की पावर 4x से डिवाइड किया, नीचे भी डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, देखो एक बार इसको फिर करो, 1 अपॉन cos रेज टू पावर 4/3x और sin रेज टू पावर 8/3, दिस इज 8/3x dx। ऊपर नीचे cos की पावर 4 से डिवाइड करेंगे, secant रेज टू पावर 4x dx अपॉन cos रेज टू पावर 4x कट जाएगा, ये बचेगा आपके पास 10 रेज टू पावर 8/3x dx। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दिस इज 1 प्लस 10 स्क्वायर x और इंटू secant स्क्वायर x एंड 10 रेज टू पावर 8/3x dx। 10x इज इक्वल टू क्या पुट किया, 10x इज इक्वल टू t secant स्क्वायर x dx, दिस इज इक्वल टू dt। क्या आ जाएगा आपके पास,
1 प्लस टी स्केयर और डी टी अपॉन टी रेज टू पावर 8 अपॉन 3. दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी रेज टू पावर माइनस 8 अपॉन 3 डी टी एंड प्लस दिस इज टी रेज टू पावर 2 माइनस करेंगे माइनस 2/3 डी टी. क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन? दिस इज टी रेज टू पावर माइनस 5/3 अपॉन माइनस 5 अपॉन 3 एंड प्लस टी रेज टू पावर 1/3 अपॉन 1/3 प्लस क्या आ गया सी. टी की वैल्यू टिका दो. टी कितना आ जाएगा? टी इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, टी है आपके पास 10x, तो ये माइनस 3 अपॉन 5 1 अपॉन 10x रेज टू पावर 5/3 एंड प्लस 3 और ये आ जाएगा 10 रेज टू पावर 1 अपॉन 3 एंड प्लस क्या आ गया सी. दिस इज द आंसर. तो इस तरह के क्वेश्चन करते हैं.